तो गाइस वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। नेवी, एसएसआर और एमआर एग्जाम के लिए जीके की वन शॉट के पार्ट 1 के अंदर हमने जियोग्राफी के करे थे, पार्ट 2 के अंदर हिस्ट्री करेंगे और अगले पार्ट के अंदर पॉलिटी करेंगे। ठीक है, 200 प्लस क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चा, और जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं ऑलमोस्ट सेम चीज या फिर सेम कॉन्सेप्ट पे यूज है। और इसके अंदर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्वेश्चन आंसर का आपका रिवीजन ये बैच है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा घुस घुस के चीजों के अंदर हम नहीं जाएंगे, रिवीजन की तरह ही इसको हम देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखो, अभी मैंने ऑफर में बोला था नेवी एसएसआर की 10 मॉक टेस्ट सिर्फ 25 रुपीज में, और बाय द वे ये 25 रुपीज से भी कम है, 24 रुपए कुछ पैसे हैं। ये ऑफर हम खत्म करेंगे अब, और इसको खत्म होने से पहले इसमें मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे ज्वाइन होकर इस मॉक टेस्ट को लगा के जाना, लिख के ले लो। इस मॉक टेस्ट के अंदर जितना आपका मार्क्स आ रहा है एक्चुअल एग्जाम में 1-2 नंबर आगे पीछे रहेगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। लिख के ले लो मेरे से, आप मिला लेना, एवरेज जितने मार्क्स आपके आ रहे होंगे एग्जाम में भी आपके उतने स्कोर आएंगे नॉर्मलाइजेशन के बिना। ठीक है, तो ये जो सीन है बहुत सस्ता और सबसे बेस्ट। ये मॉक टेस्ट कैसे करोगे, A to Z स्टडी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करो और फटाक से ज्वाइन करो। अगर ऐप यूज करने नहीं आ रहा व्हाट्सअप करके पूछ लो। साथ में MR की खोज रहे हो सिर्फ 11 रुपए में, 10 मॉक टेस्ट नहीं 10 से 15 के बीच में अवेलेबल करेंगे। कोशिश रहेगी कि 15 मॉक टेस्ट दें, और नहीं भी हो पाई तो 12, 13, 14 तो करके ही रहेंगे हम। मिनिमम 10 देंगे हमने कहा है, बट इसके अंदर हम टारगेट कर लें 7 तो हमने अपलोड कर दिया, 8 अपलोड कर दिया है, 7-8 अपलोड कर दिया, लेकिन हम इसके अंदर 15 करके ही रहेंगे। ठीक है, तो जाओ फिर डाउनलोड करो फटाक से और इतने कम पैसे में मॉक टेस्ट लगाओ, मस्त रहो। बाकी लास्ट टाइम में एसएसआर के फिजिक्स और मैथ के कुछ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, उनको PDF बाय करके आप पढ़ सकते हो। फिजिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने इसके अंदर डाले हैं। 150 फिजिक्स है इसके अंदर, 85 मैथ्स है। इनको करके जाना, प्रैक्टिस करके। पेड PDF है ये सभी चीजें, ये थोड़ी सी महंगी होंगी बट एग्जाम ओरिएंटेड होगी। इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हो हमारी इस PDF से, एंड ये वोकैब वाली कर लो। 80 to 90% वोकैब PDF से देखने के लिए मिलेंगे, और इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट जो होंगे ना इस PDF में जैसे क्वेश्चन है वैसे ही रहेंगे। साथ में नेवी MR का मैथ साइंस भी है और SSR का रीजनिंग है, एंड दोनों के लिए सेम जीके है। ये वन शॉट के तौर पे जीके की PDF को, जीके सारथी को पढ़ के जाना। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जिस लैंग्वेज में चाहिए आप बाय कर सकते हो। स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, मिसलेनियस, कंप्यूटर, लास्ट टाइम में इतना रट के चले जाओ, बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है आपका। व्हाट्सअप करके सारे PDFs को बाय कर सकते हो आप। अब हम रिवीजन के तौर पे इसको देखेंगे। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता में जो था धना अध्यक्ष, जैसे मतलब जो धनों का अध्यक्ष था, कोषागार जिसको कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो जहां पे बहुत सारे धन रखे हुए हैं उनका एक मेंबर बनाते हैं ना हम लोग, उसको क्या कहा जाता था? ठीक है, तो वो कहा जाता था कोषाध्यक्ष, ट्रेजरर जिसको हम आज के टाइम पे कहते हैं। ठीक है, मतलब कोषाध्यक्ष आज कहते हैं, पहले उसको उस सिंधु घाटी सभ्यता में धनाध्यक्ष के तरह से देखा जाता था। ठीक है, चलो फिर है वैदिक काल में सभा और समिति क्या करती थी? सभा नहीं, इसको हम सभा लिखते हैं ऐसे। सभा और समिति का काम क्या था? ठीक है, अब देखो दो चीजें समझो। वैदिक काल में सभा क्या था? जो जैसे सभा, जनसभा बुलाई जाती थी ना, और इनको सभा और समिति को राजाओं की 2 पुत्री की तरह से माना जाता था। तो सभा क्या होती थी? लाइक जो राजा बुला रहे हैं लोगों को कि आओ बैठो हम इसमें सभा करेंगे। और समिति क्या होती थी? जो उनकी कार्यकारिणी संस्था थी, मतलब उनके जो टीम मेंबर थे उनको समिति कहा जाता था। एक सिंपल सा लॉजिक है जो कि आपके अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे भाई? तो आप सबको पता है गौतम बुद्ध। अब इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, ये कहाँ गए थे, ये सभी चीजें। तो ये जो गौतम बुद्ध जो थे, आप सुनो इन चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। लुम्बिनी में थे इनका स्थान, जो जन्म स्थान था वो क्या था? लुम्बिनी। और लुम्बिनी कहाँ पे है? कपिलवस्तु के अंदर, और प्रेजेंट नेपाल के अंदर माना जाता है उसको। ठीक है, इनके पिता का भी नाम पूछ सकता है आपसे, सुदोधन था। और जैसे, और यहाँ से और क्या पूछ सकता है? इनका जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो इनका जन्म देखो, बर्थ एंड डेथ दोनों चीजों को सुनोगे ना तो आपको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा। क्यों? हम क्या पढ़ते हैं, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मान लो 2008 है तो डेट ऑफ मतलब डेथ क्या हो सकता है आपका? मान लो 2024, 28 ऐसे कुछ होगा। बट उस समय ईसा पूर्व था ना, तो ये क्या हो जाएगा भाई? 563 में इनका जन्म हुआ और 483 में इनका क्या हुआ? डेथ हुआ। ये क्या था? ईसा पूर्व, एडो डोमिनी। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ओके, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में, जो कि प्रेजेंट में बिहार में था। ठीक है, चलो
सांची का स्तूप किससे संबंधित है? तो ये भी बौद्ध रिलीजन से है, ठीक है। तो ये कई बार पूछा गया है आपसे। चंद्रगुप्त मौर्य किसके मार्गदर्शन में राजा बने? देखो, चंद्रगुप्त मौर्य एक नॉर्मल बच्चा था पहले, उसको चाणक्य नाम के जो गुरु थे, ठीक है, ये ले गए अपने साथ और पढ़ा लिखा के इसको गुरुकुल के अंदर, फिर आगे चल के बहुत बड़ा सम्राट बनाते हैं, ठीक है। चलो, और सबसे पहले नंद वंश के अगेंस्ट इनको क्या किया था, जो दधनानंद था उसको मरवा के फिर वहां का शासक बना। फिर कह रहा मौर्य शासक अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया? देखो, कलिंग का युद्ध जो है ना बहुत ज्यादा फेमस है। कलिंग प्रेजेंट में किसको, उड़ीसा का हिस्सा है, जिससे ये 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये चीज समझोगे, कलिंग का युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व। तो ये सवाल आपसे डेट पूछ सकता है, मैं लिख दूं क्या यहाँ पे, 261 एडो डोमिनी, मतलब ईसा पूर्व। ईसवी मत कह देना, ईसा पूर्व है ये सभी चीजें, ठीक है। कलिंग का युद्ध के बाद बहुत सारे नरसंहार देख के अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। गुप्त काल को क्यों स्वर्ण युग कहा जाता है? क्योंकि गुप्त काल में क्या हुआ था मैं बताता हूँ। देखो, बहुत ज्यादा कला को, आर्ट को, लिटरेचर को, साइंस को यहाँ पे क्या गया था, उसको बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हुई थी इन सभी चीजों की। तो जिस एज में आर्ट को प्रमोट करोगे, लिटरेचर को, साइंस को, तो वो एज क्या होगा, वो युग क्या होगा भाई, बेटर बनेगा ना डे बाई डे। इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग की तरह से देखा गया। अब देखो, पुष्यभूति वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो हर्षवर्धन जो था, ये बहुत ज्यादा फेमस है। अब देखो, यहां से हम एक सवाल और सीख सकते हैं, पता है क्या, कि हर्षवर्धन के काल पे ही, टाइम पे ही कौन आया था, हिनसंग नाम का आया था, ठीक है। और हिनसंग कहाँ का था भाई, ये चाइनीज था, जो कि इसने भी बौद्ध रिलीजन को अपना रखा था, ठीक है। बौद्ध भिक्षुक था, ये कह सकते हो आप, जो कि हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। ये सभी चीजें देखो, जो थोड़ी बहुत चीजें हैं मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। बाय द वे क्वेश्चन आंसर डायरेक्टली लिखा ही है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका दामाद का नाम था इल्तुतमिश, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ। इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी और फिर ये मर गया था बीच में, पूरा कंप्लीट नहीं करा पाया था, तो उसको इसके दामाद इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया था, ठीक है। आगे देखो, कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रमुख आर्थिक सुधार की शुरुआत की थी? तो इसने ना प्राइस कंट्रोल पॉलिसी अपनाई थी, मूल्य नियंत्रण नीति अपनाई थी, ठीक है। मतलब मार्केट के ऊपर कंट्रोल कैसे करना है कीमतों का, इसको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य क्या था भाई? ईश्वर की व्यक्तिगत भक्ति का प्रचार। सिंपल, जो भक्ति आंदोलन किया गया था तो उसमें यह कहा गया कि देखो भाई, यहाँ पे कोई भी जात पात मत मानो, भगवान सबके हैं, ठीक है। फिर कह रहा है अकबर का सबसे प्रसिद्ध दरबारी इतिहासकार कौन था? अबुल फजल, जो आजकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अबुल फजल किसके दरबार में था, ठीक है। और इसके दो बुक्स हैं, अकबरनामा और आईने अकबरी। ये कई बार पूछा गया कि इसने किसने लिखा है, तो अबुल फजल ने लिखा है। शिवाजी ने, जो हमारे छत्रपति शिवाजी थे, ने मराठा साम्राज्य की स्थापना कब की थी? 1674 एडी के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखोगे, ठीक है। आगे देखो, अच्छा मैं एक चीज गलत बोलते आ रहा हूं, पता है क्या, मैं अभी ध्यान दे रहा हूं। देखो, ये सभी चीजें जो है ना, एडी नहीं, बीसी कह लो इसको, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। और भी मैंने कहीं कुछ लिखा है क्या जो जिसमें मैं बोलता चला गया? ये सभी चीजें तो बीसी होनी चाहिए था ना, ये बीसी नॉट एडी, ठीक है ना। तो ये सब चीजों को ध्यान दो। अभी जैसे ईसा पूर्व को ना बीसी कहते हैं, ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट ना, और उसको एरो डोमिनी कहते हैं अभी ईस्वी को, ठीक है। कहाँ गया? तो ये हमारा ईस्वी, ठीक है। फिर क्या, ये भारत के सबसे पहले कौन से यूरोपीय, भारत में सबसे पहले कौन यूरोपीय आया था? पुर्तगाली आया था, वास्को डी गामा, 1498 में, जो केरल के कालीकट में पहुंचा था। तो ये सभी चीजें कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। तो 1857 की जो क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो उस समय अंग्रेजों ने क्या किया था, जो कारतूस यूज होता था ना, उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिलाते थे। गाय से हिंदुओं को प्रॉब्लम था और मुसलमानों को सुअर से। तो जो भी दोनों रिलीजन का वो क्या करते थे, वो हर्ट कर रहे थे दोनों रिलीजन को, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। फिर 1857 की क्रांति का नेता कानपुर में कौन था? तो कानपुर से नाना साहब थे। वैसे तो कई बार पूछ देता है, अलग दिल्ली से कौन था, लखनऊ से कौन था, बट जो जो इंपॉर्टेंट अभी तक पूछा गया वो मैं दे रहा हूँ कि कानपुर से पूछे नाना साहब थे, ठीक है। चलो,
आगे कह रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1885 के अंदर हुई थी। ठीक है, जो कांग्रेस की स्थापना पूछ आईएनसी का पूछ सकता है, 1885 में किसने किया था, ए ओ ह्यूम ने। ठीक है, ए ओ ह्यूम नाम के जो वो थे इंसान थे, उन्होंने क्या किया था, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कई बार डेट पूछा, 13 अप्रैल 1919 में, जिसमें कि जनरल डायर ने अलाउ परमिशन दी थी गोली चलवाने के, हजारों निर्दोष लोग मरे थे उसके अंदर। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब आंदोलन शुरू किया था, 12 मार्च 1930 में। ठीक है, जो नमक का कानून बना था ना, इसको तोड़ने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी ने शुरू की थी दांडी यात्रा। ठीक है, और नमक सत्याग्रह मतलब दांडी यात्रा के दौरान ही हुआ था। 12 मार्च 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन किया गया था। आगे देखो, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, 1942 के अंदर। उसी टाइम गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो, डू और डाई। तो ये बात कई बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। आगे देखते हैं, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, IA ने की, अपने सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। ठीक है, और ये जापान के सहयोग से की थी। कई बार ये पूछता, बाद में इसने ही धोखा दिया था। खैर वो सब छोड़ो, जापान ने बाद में धोखा दिया था, म्यांमार ने दिया था। बट अभी याद रखना है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा गया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 के अंदर साइमन कमीशन आया था। ठीक है, चलो, और इसके विरुद्ध में ना लाला लाजपत राय की जान गई थी प्रोटेस्ट में। ओके, और प्रोटेस्ट क्यों वो बार बार बोल रहे थे, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, क्योंकि उसके अंदर डिमांड थी कि उसमें कोई इंडियन तो है ही नहीं, तो फिर तुम क्यों बना रहे हो, इंडियन भी होना चाहिए। ये एक आयोग था। फिर कह रहे हैं माउंट बेटन योजना किससे संबंधित है, तो भारत का विभाजन, पार्टीशन ऑफ इंडिया जब किया गया था, तो माउंट बेटन योजना का, इसी योजना के तहत जो है भारत पाकिस्तान का डिवीजन किया गया कि भारत अलग कंट्री बनेगा और पाकिस्तान अलग कंट्री बनेगा। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी, 1923 के अंदर। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछ सकता है, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर क्या की थी, स्वराज पार्टी की स्थापना कब, 1923 के अंदर। आगे बढ़ते हैं, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, 1919 के अंदर। ठीक है, रॉलेट एक्ट पर याद रखो कब हुआ था, 1919 के अंदर। कहा गया था कि तुम मतलब जो है ना, जाओ देखो, जिस पे शक है उसको वो कर लो, अरेस्ट कर लो बिना ट्रायल वरायल के, इसलिए थोड़ा फेमस है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मोहनजोदारो के ऊपर एक मूवी भी बनी है। ठीक है, उसको मृतकों का टीला मानद कहा जाता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का यह प्रमुख नगर मृतकों का टीला, ऋतिक रोशन की एक मूवी है ना, मोहनजोदारो। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं, अब बोलोगे ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, उससे हमें क्या, ऋग्वेद से पूछेगा भाई, ये बहुत पहले पूछा जा चुका है, अभी फिलहाल नहीं कह सकते कि पूछेगा कि नहीं, बट बहुत पहले इस चीज को आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 1080 1028 सूक्त है। मंडल पूछ लेगा कितने, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। रिचाय पूछ ले 10,462। ठीक है, वैसे तो इतना डिटेल में ना जाए, मंडल और सूक्त याद रखो इसके कि 1028 सूक्त हैं यहाँ पे। ठीक है, सूक्त पूछेगा तो, और हंस कहते हैं इसको, और आपसे मंडल पूछेगा तो 10 मंडल से। ठीक है ना, और 9वें मंडल के अंदर क्या है, कई बार पूछ लेता है, तो देवता सोम का उल्लेख है। वैसे तो सारे मंडल तो नहीं कह सकते, जैसे 10वें में कह सकते हो, सबसे बड़ा 10वां मंडल है। वैसे कितनी चीजों को याद करोगे, ठीक है, इतना सफिशिएंट है। महावीर जो भगवान थे, उनका असली नाम क्या था, वर्धमान था। और ये जैन रिलीजन के फाउंडर नहीं थे। अगर आपके माइंड में ऐसा आता है ना कि ठीक है जैन रिलीजन के फाउंडर होंगे ये, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो। क्यों, जैसे गौतम बुद्ध का नाम सुनते क्या आता है कि बौद्ध रिलीजन के फाउंडर होते वो, तो ठीक है। और महावीर का नाम सुनते पता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या आता है कि ये जैन रिलीजन के फाउंडर है। ऐसा नहीं है बच्चा, ये चीज देखो, ये जैसे बहुत सारे गुरु होते हैं ना सभी रिलीजन में, तो वैसे भी जैन रिलीजन में बहुत सारे गुरु हुए। तो जो 24वें नंबर के जो गुरु थे ना, वो कौन थे, अपने ये थे, महावीर स्वामी थे। तो इसका मतलब ये मत सोच लेना कि यही फाउंडर ही थे, बिल्कुल नहीं। बोलोगे फाउंडर कौन थे, तो ये जो इनके गुरुओं को पता है क्या कहा जाता था, तीर्थकर। तो वैसे ही जो तीर्थकर जो है ना, वो हमारे महावीर स्वामी थे, जिनका बचपन का नाम वर्धमान था। तो जैन रिलीजन के फाउंडर कौन थे, ऋषभ देव थे। ठीक है, क्या नाम था उनका, ऋषभ देव। तो ये चीज याद रखोगे आप, तो ऋषभ देव का याद रखना, फाउंडर ऋषभ देव थे। और ये थे त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है, हमारा जैसा अपना क्या है, हमारा हिंदुओं का क्या है, गीता है, जो दुनिया का सबसे पवित्र ग्रंथ है।
वैसे त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म जो है इनका ग्रंथ है त्रिपिटक, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ठीक है। मौर्य काल में मंथन परिषद का क्या कार्य था? तो मंथन परिषद ये लोग एडवाइस देते थे। मंथन का मतलब ये ना सोचो सोचो कुछ सोचो, तो सोच समझ के क्या करोगे, परामर्श दोगे, राजा को सलाह दोगे। अशोक का शेर स्तंभ कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से, ठीक है, जो कि आपको राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर भी देखने के लिए मिल जाता है। ये अजंता की गुफाएं किस काल की हैं? तो जो भी अजंता की गुफाएं हैं वो गुप्त काल की है, ठीक है। और इसके अंदर मेनली आपको बौद्ध कलाएं देखने के लिए मिलेंगी, बुद्धिस्ट आर्ट इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। ये सवाल भी डायरेक्टली कई बार पूछा गया है। इल्तुतमिश ने किसको उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो इल्तुतमिश क्या था, रजिया सुल्तान को ये क्या किया था, इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, जो कि इसकी बेटी थी, याद रखना, ठीक है, इल्तुतमिश की। चलो आगे क्या कह रहा है, खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा सवाल ये आता है ना आपसे कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखोगे। 1290 AD के अंदर इसको किया गया था, ईस्वी के अंदर संस्थापना की गई थी, 1290 ईस्वी। आगे है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में की गई थी। और दो थे ये, हरिहर और बुक्का, इन्हें दो भाई थे, इन्होंने क्या किया था, स्थापना की थी विजयनगर साम्राज्य की, हरिहर और बुक्का। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। कबीर किस धर्म के आंदोलन से जुड़े थे? तो ये भक्ति आंदोलन से थे। भक्ति आंदोलन के बारे में कहा गया था ना, जो भगवान को सबसे मानो, जात पात मत मानो। अकबर ने किस धर्म का फारसी अनुवाद कराया था? तो अकबर ने रामायण का अनुवाद कराया था, उसको पढ़ना होगा, ठीक है। तो फारसी में अनुवाद कराया था, ये कई बार पूछा गया है। हिंदुओं का ये पवित्र ग्रंथ में से एक ग्रंथ माना जाता है। जजिया कर किस पर लगाया गया था? तो जो गैर मुसलमान थे, ठीक है। तो ये मुसलमानों ने क्या किया था, जजिया कर को लगाया था उन लोगों पे जो गैर मुस्लिम थे, उनसे टैक्स लिया जाता था, जो कि करंट टाइम में ऐसी कोई टैक्स नहीं है। दीन इलाही की शुरुआत किसने की थी? तो अकबर ने की थी, ठीक है। चलो ये मानता था ना कि बहुत सारे धर्म को मिलाकर एक धर्म बना दो, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये था कि इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ और कुछ नहीं, ठीक है। अंग्रेजों की पहली लड़ाई भारत में किससे हुई थी? तो वो था सिराजुद्दौला। देखो अंग्रेज जब आए थे ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने जो युद्ध लड़ा था वो सिराजुद्दौला से 1757 प्लासी की युद्ध लड़ी थी, ठीक है। चलो वॉरेन हेस्टिंग्स का पर महाभियोग किसने चलाया था? तो एडमंड बर्क नाम का जो इंसान था, इसने महाभियोग चलाया था इसके ऊपर, वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो ये कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो चल रही थी उस पे ना कंट्रोल करने के लिए ये एक एक्ट पारित किया गया था, और इस एक्ट के तहत ही ना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता का सुप्रीम कोर्ट बना था, ठीक है, जिसमें क्या था, चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइट क्या थे, तीन जो जजेस में से एक थे। और उसका जो मुख्य जज कौन था? सर एलियाज एम्पे करके नाम था उसका, ठीक है। ये सभी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। ये सामाजिक सुधार के लिए एक संस्था थी, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म के लिए। फिर आर्य समाज का कई बार आपके इधर पूछा गया है, ब्रह्म समाज, आर्य समाज सब पूछा जाता है कई बार। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा इन्होंने कहा था बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो आप क्या होगे कि सर नहीं पता है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर मत कह देना। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में फर्क है। ये क्या है, राष्ट्रगीत जो है हमारा वंदे मातरम है, राष्ट्रगान जनगण मन है हमारा, ठीक है। और वंदे मातरम को संस्कृत में लिखा गया था। स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध में किया गया था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में, पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 में, किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। उस टाइम इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन किया गया था, ठीक है। होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर क्या की थी? होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। चलो जलियांवाला बाग तो हमने, ठीक है। अच्छा ये अलग क्वेश्चन है कि बताओ नाइट, ये तो भी रिसेंटली एयरफोर्स में भी पूछा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अच्छा एयरफोर्स में नहीं, सॉरी, कोस्ट गार्ड में पूछा गया था, आईसीजी में पूछा गया था ये सवाल। अब मैं रिसेंट की बात कर रहा हूँ, क्या ही है 15 दिन पहले की, ठीक है।
फिर कह रहा है भारत में नागरिक अवज्ञा आंदोलन कब हुआ गया था, जो हम सिविल कहते थे ना, क्या इसको सिविल अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हो, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, तो वही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं इसको, ठीक है, वही है नागरिक अवज्ञा आंदोलन, इसको चेंज करके भी लिखा जा सकता है, जो कि 1930 में इसको किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था, तो ये कई बार पूछा जाता है। आगा खान पैलेस जो कि पुणे में है, अभी भी पूछ सकता है कि आगा खान पैलेस कहाँ पे, पुणे के अंदर है, जहाँ पे नजरबंद किया गया था, ठीक है, 1942 के अंदर गांधी जी को, और उनके कई साथी भी थे वहां पे। हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रमुख भवन कौन है, तो महासनगर। देखो हड़प्पा सभ्यता के दो बहुत ही फेमस आपको ना हाउसेज मिलेंगे, एक तो ग्रेट बाथ और एक क्या है ग्रीनरी, ग्रेट ग्रीनरी मतलब अन्नागार, दो बहुत बड़े बड़े वो थे भवन थे। तो अन्नागार तो समझ में आ रहा है, ग्रीनरी के अंदर अनाज रखे जाते होंगे, लेकिन ग्रेन्स रखे जाते थे। जो स्नानागार था ये क्यों इंपॉर्टेंट था ना, देखो इसका एक तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा बाकी लोगों से अलग था, बाकी जो भी जितने भी सिविलाइजेशन है थोड़ा उससे अलग था। उसमें एक बहुत बड़ा कुंड भी था, जहाँ पे कोई भी अगर धार्मिक पूजा वूजा होता था तो सब मिलके नहाते थे और वहां पे पूजा वूजा करते थे, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा फेमस है। कह रहा सप्त सैंधव प्रदेश किस क्षेत्र में है, तो पंजाब क्षेत्र के अंदर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 7 नदियों का क्षेत्र था और ये वैदिक संस्कृति का क्या था, सेंटर था, वैदिक कल्चर का सेंटर था ये, जिसको हम सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जानते हैं। फिर अशोक के धर्म प्रचारकों को किस नाम से जाना जाता था, तो धर्म महामात्य, धर्म महामात्य के नाम से जाना जाता था, ठीक है। जो धर्म जो अशोक ने किस धर्म का प्रचार कराया, तो बुद्ध रिलीजन का, बौद्ध रिलीजन, बुद्धिज्म का प्रचार कराया, उसको धर्म महामात्य के नाम से जाना जाता था। फिर सांची का स्तूप जो है ना वो किस धर्म से है, तो मैंने बात किया शुरू में, बौद्ध रिलीजन से। ये स्तूप किसने बनवाया था, अशोक ने बनाया था, जो कि बुद्ध के अवशेषों को समर्पित है। माना जाता है कि वहां पे क्या है, बुद्ध की रिलिक्स है, मतलब वहां पे अवशेष रखे हुए हैं, पड़े हैं। ओके आगे बढ़ते हैं बच्चा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो हमने बोला था चाणक्य थे। इनका नाम कौटिल्य भी था, चाणक्य भी था, विष्णुगुप्त भी था। ये कई बार आपके एग्जाम में तीनों नाम पूछा जाता है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये चाणक्य के तीनों नाम है। हेनसांग किस शासक के काल में आया था, हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, ये हमने बात किया था ना, ये एक चाइनीज था, बुद्धिस्ट। फिर कह रहा बख्तियार खिलजी ने किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, तो देखो बख्तियार खिलजी ने ना नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। और मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि नालंदा की स्थापना किसने की थी, ठीक है। बख्तियार खिलजी ने तो 1193 ईस्वी में इसको नष्ट किया था, स्थापना किसने की थी ये चीज बताओ। अलाउद्दीन खिलजी ने किस बाजार नीति की शुरुआत की, तो ये तो हमने प्राइस कंट्रोल पॉलिसी हमने पढ़ा शुरू में, ये रिपीट हो जाते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस। अकबरनामा किसने लिखा था, आप देखो क्वेश्चन को घुमा के दिया, हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा था, अब्दुल फजल कहाँ था, अकबर का दरबारी था, और उसने अकबरनामा और आईन अकबरी करके 2 बुक्स लिखे जो कि बड़ा फेमस है, अबुल फजल हो जाएगा। बाबर ने भारत पर पहली बार कब आक्रमण किया था, ठीक है, तो इसने कब किया था भाई, 1526 के अंदर। चलो और क्या ये सवाल पूछता है, बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा दिया, ठीक है, ये चीज पूछा जाता है कई बार। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का असली नाम क्या था, तो उसका नाम था मेहरुन्निसा, जो भी है मेहरुन्निसा, ठीक है। तो ये जहांगीर की जो वाइफ थी ना नूरजहां, उसका रियल नेम था ये। चलो ये सब क्वेश्चन बहुत पहले पूछा जाता था, आप नहीं पूछ रहे बट प्रीवियस ईयर है तो मैं करा दे रहा हूँ, क्या पता कब उठा के डाल दे। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, 1674 ईस्वी में, जब वो उन्होंने कहां पे कराया था, रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक कराया था, ठीक है। फिर कह रहे भक्ति आंदोलन में प्रमुख संत तुलसीदास ने कौन सा रचना की थी, तो रामचरितमानस का। तो ये भी भक्ति आंदोलन के ही संत थे तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस की क्या अवधी भाषा में रचा था, ठीक है। फिर कह रहे दारा सिकोह ने किस उपनिषद का फारसी अनुवाद किया था, ये क्या कह रहा है भाई, किस उपनिषद का फारसी अनुवाद किया था। सवाल को ऐसे बनना चाहिए था, किस चीज का मतलब किस पुस्तक का फारसी अनुवाद किया था, तो इसने देखो बहुत सारे उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था दारा सिकोह ने, जिसको पता है क्या सिर अकबर कहा गया था, ठीक है, सिर अकबर के नाम से जाना जाता था। चलो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत तरीके से टाइप है यहाँ पे। सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना की स्थापना की थी, तो आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, ठीक है।
ठीक है ठीक है ठीक है। और यहीं पे इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से भी जाना जाता था। फिर क्या है, लाहौर प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1940 के अंदर, और ये मुस्लिम लीग की डिमांड थी, ठीक है, लाहौर प्रस्ताव। फिर क्या कह रहा है, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है भाई? तो जो खिलाफत मूवमेंट है ये तुर्कियों के खिलाफ की खलीफा की रक्षा, जो टर्कीज के जो खलीफा थे, मतलब जैसे खलीफा कैसे बोल सकते हो, आज के टाइम पे क्या ही बोलेंगे, ये उर्दू वर्ड है, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट समझ लो इसको रट्टा मार लो, मुझे उर्दू नहीं आती है ये सभी चीजें, हिंदी इंग्लिश आती है। तो खलीफा ये लोग बोलते हैं, लाइक उनके जो वहां के शासक हैं उनको, ठीक है, यूं समझ सकते हो। तो उनकी रक्षा के लिए खिलाफत आंदोलन को स्टार्ट किया गया था टर्की से मिलकर, ठीक है। दांडी यात्रा किस उद्देश्य से था? तो नमक का विरोध करने, नमक का जो कानून बना था उसको विरोध किया गया था, गांधी जी ने स्टार्ट किया था। ये सभी चीजें हमने पहले की हैं। साइमन कमीशन का हमने विरोध किया था, क्यों किया था? क्योंकि उसमें कोई भी इंडियन मेंबर्स थे ही नहीं, ठीक है, इसलिए वहां पे नारा दिया गया था साइमन गो बैक। ये सभी चीजें मैंने ऑरेली बोला था, जो अब क्वेश्चन के फॉर्म में आ रहे हैं आपके सामने। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था, ठीक है। इसने 1947 में क्या किया था, सत्ता को हस्तांतरण कर दी थी। काकोरी कांड कब हुआ था? बड़ा फेमस है, अपने क्रांतिकारियों ने लूटा था। ये लोग थे इसके अंदर, अपने प्यारे से आजाद जी, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद जी थे, लेकिन बिस्मिल्लाह खान भी थे उसके अंदर, ठीक है। और भी लोग थे जिनका सबका नाम तो भी एग्जैक्टली नहीं याद आ पा रहा है, बट जो जो फेमस बुक्स के अंदर आपको मिलने के लिए मिलता है, जैसे अशफाक उल्ला खान भी थे उसके अंदर, ठीक है, राजेंद्र लाहिरी करके एक नाम है वो भी थे। ये सबका नाम तो भी एक्चुअली नहीं माइंड पे आ रहा है, बट ये चीज याद रखो, लीड किया था किसने? अपने प्यारे चंद्रशेखर आजाद जी ने। नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था? 1928 के अंदर, ठीक है, जिसमें कि इंडिया का संविधान को प्रारूप दिया गया था, ड्राफ्ट दिया गया था। अमेरिका में भारत का स्वतंत्रता प्रस्ताव किसने रखा था? तो लाला लाजपत राय ने, ठीक है। अमेरिका में क्या कहा था? भारत मतलब भारत को फ्री करो, मतलब अंग्रेजों से, ये अभियान चलाया गया था। एक क्वेश्चन आता है बहुत बार कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब लागू हुआ था? तो 1919 में, ठीक है। ये डायरेक्टली कई बार एग्जाम में आता है। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे नारा कौन था? तो करो या मरो का, ठीक है, 1942 में। ये तो हमने पहले पढ़ा है इस चीज को। क्वेश्चन घुमा फिरा के अब दिए जा रहे हैं। हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख निर्यात क्या था? तो मनके और कपड़े। हड़प्पा में ये दो चीजें बहुत ज्यादा क्या होते थे? एक्सपोर्ट हुआ करते थे, ठीक है। वैसे बहुत सारी चीजें थी हड़प्पा के टाइम पे, लेकिन मनके और कपड़े ज्यादातर एक्सपोर्ट किया करते थे, मतलब बेचा करते थे दूसरे सिविलाइजेशंस को। वैदिक सभ्यता में मुख्य देवता कौन थे? तो ये इंद्र, अग्नि और वरुण को इनका मुख्य देवता माना जाता है। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त कहाँ किया? ठीक है, तो जो मतलब इनकी जहां पे डेथ हुई थी, जो शरीर का त्याग दिया इन्होंने कुशीनगर के अंदर, तो यही कहा जाता है महापरिनिर्वाण, ठीक है। चलो, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? कलिंग, ये तो हमने पहले पढ़ा था। नालंदा विश्वविद्यालय का देखो संस्थापक हमने पाठ किया, कुमार गुप्त। हमने सवाल ये पूछा था, अगर आपने नहीं आंसर दिया है तो फिर आपको आंसर मिल गया कि कुमार गुप्त ने दिया है, किया है नालंदा विश्वविद्यालय का। ध्वस्त किसने किया था? बताओ, बोलोगे अभी तो बताया आपने, बख्तियार खिलजी ने। अजंता की गुफाएं किस कला से संबंधित है? तो बौद्ध रिलीजन से, ये चीज हमने पहले पढ़ा था, गुप्त काल से रिलेटेड है ये। बृहदेश्वर मंदिर का शासक किस शासक ने बनवाया था? तो राजा राज चोल ने, ठीक है, ये कई बार पूछा गया है। और कहाँ पे है बृहदेश्वर मंदिर? तमिलनाडु में है ये, ठीक है। चलो, अल-बेरूनी किसके टाइम पे आया था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ आया था ये, ठीक है। और इसकी एक बुक है तहकीके हिंद, जिसका हिंदी मतलब होता है, ये एक इसका बुक का नाम है तहकीके हिंद, मतलब भारत की खोज। एक नेहरू वाली डिस्कवरी ऑफ इंडिया अलग है, इसकी बुक का नाम है तहकीके हिंद, जिसका हिंदी मतलब होता है भारत की खोज, ठीक है। सब आते थे, सबको लगता था हमने भारत में खोज लिया, बुक लिख दिया करते थे छोटा सब। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, भाई जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, हमने बात किया था ना। गायकवाड़ किस राज्य के शासक थे? ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, मैं एक्स्ट्रा जो एडिशनल बोलते जा रहा हूं ना, वो आपको लग रहा होगा कि रिपीट हो रहा है, नहीं, मैं देख रहा हूं ना कहीं कहीं क्वेश्चन में एक्स्ट्रा चीजें बोलते जा रहा हूं, ठीक है। जो एक गायकवाड़ किस राज्य के शासक थे? वो बदौड़ा, ठीक है। ये अभी तो फिलहाल नहीं पूछेगा, ये बुक से हट गया है। अकबर ने किस धार्मिक सभा की स्थापना की थी?
तो वो अकबर ने एक धार्मिक सभा जो है, एक बात खाना जो है, जिसमें सभी धर्म मतलब कितने भी धर्म है ना, उसमें जो जो विद्वान है उनको, जो स्कॉलर्स होते थे, रिलीजियस स्कॉलर कह सकते हो, उनको इनवाइट किया जाता था बात खाना के अंदर। नवरत्न की परंपरा किसके दरबार में थी? तो ये अकबर के टाइम पे ही थी। नवरत्नों में कुछ जो फेमस नाम है, बिरबल, तानसेन, अबुल फजल, ये सभी कहाँ पे थे? तीनों बहुत बार पूछे जाता था। बोलोगे बैरम खान, तो भाई उसका तो संरक्षण था, ये नवरत्नों का थोड़ी टीम था। इसके अंदर तो बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, जो ज्यादा इंटेलेक्चुअल नवरत्न थे इनके, उनमें से 3 जो ज्यादा फेमस है ये नाम। शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था भाई? फरीद खान। और इसका वो कहाँ पे है? मकबरा टॉम हमारे बिहार के सासाराम में। ग्रैंड ट्रेंट रोड जो बनाई थी इसी ने बनवाई थी, कहा जाता है। गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया था? तो जहांगीर ने मरवाया था, जो कि ये सिखों के अपने 5वें गुरु थे। रोलेक्ट एक्ट तो हमने पढ़ा 1919 के अंदर, ठीक है, जिसमें कहा गया था ना कि कोई भी ट्रायल मत लो, कोई भी मुकदमा मत करो, इंडियंस को पकड़ लो, डायरेक्टली कैद कर लो, थोड़ी सी भी नोटंकी करते हुए दिख रहे हैं उठा के जेल में डाल दो। इस रोलेक्ट एक्ट इसलिए फेमस है। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने आदेश दिया था? जनरल डायर ने, जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि रिटर्न कर दी थी उसी के खिलाफ में। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये हमने पढ़ा था, CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने। फिर ये सब रिपीट हो रहा है। अच्छा, वही क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा एडवांसमेंट है। नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ है? साबरमती आश्रम से। थोड़ा थोड़ा एडवांसमेंट है क्वेश्चन का, ठीक है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता था। साइमन कमीशन का वो कौन था, चेयरमैन कौन था? तो इसका नाम ही था सर जॉन साइमन, ठीक है। अब ये INC की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा। ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है। द्वैध शासन की धारणा बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 ये जो आया था ना, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है, यही नाम है ना इसका, 1916 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है 1919 वाला, उसी टाइम द्वैध शासन को लागू किया था। कहा गया था कि जितने भी प्रांत है जो है ना, उस पर क्या होगा? द्वैध शासन होगा प्रांतीय स्तर पर। अब इसका मतलब मैं समझा देता हूँ आपको एक बार डिटेल में, ठीक है। द्वैध शासन का मतलब हुआ सीधे जहाँ पे 2 गवर्नमेंट हो, सेंट्रल में अलग हो, स्टेट में अलग हो, प्रांत में अलग उसकी सरकार हो, और उस सरकार को कंट्रोल जो करेगी वो सेंटर में वो करेगा, एक गवर्नमेंट करेगा, सिंपल समझा। मॉन्टेग्यू कौन था? जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड थे ना, ये 2 अलग अलग लोग थे। तो उसमें का जो मॉन्टेग्यू था वो क्या था? ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था। इसको इंडिया में भेजा गया था कंपनी के लिए, ठीक है। दांडी यात्रा की कुल लंबाई कितनी थी? कितना मतलब 240 मील की डिस्टेंस को कवर किया गया था, जो कि 12 मार्च 1930 में शुरू की गई थी। फिर है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किससे पारित किया गया था? किसने पारित किया गया था? तो लिटिन ने स्टार्ट किया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ठीक है। जैसे कि इंडिया का फ्रीडम ऑफ क्या कहते हैं, वो स्पीच नहीं, प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस था ना, उसको सप्रेस किया गया था। मतलब भारत में स्वतंत्रता जो प्रेस को दी गई थी, उसको उस पर थोड़ा सा प्रतिबंधित किया गया था उसको, कि नहीं तो इतना वो नहीं है, जो मन वो नहीं छाप सकते हो, हमारे हिसाब से छापो। भारत छोड़ो आंदोलन कब? 1942 के अंदर शुरू हुआ था, ठीक है। अशोक का प्रसिद्ध फेमस जो शिलालेख कलिंग युद्ध के बारे में कहाँ पाया गया? तो ये धौली का जो लेख है ना, शिलालेख, वहीं पे पाया गया था, जिसमें कि कलिंग युद्ध के बारे में क्या था? उल्लेख किया हुआ था। हर्यक वंश का संस्थापक पूछ लेता है बिंबिसार। आप बोलोगे बिंदुसार और बिंबिसार में क्या फर्क है? बिंबिसार खुद एक फाउंडर है हर्यक डायनेस्टी का, जिसका बेटा का नाम था अजात शत्रु, ठीक है, ठीक है ना, जो मगध का माना जाता है कि पहला शक्तिशाली शासक था। ये मौर्य डायनेस्टी से पहले की बात है, ओके। बाद में जब मौर्य डायनेस्टी आया तो उसका शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, बिंबी ने बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा का नाम था क्या? अशोक। और बिंबिसार हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर था, जिसका बेटा का नाम था अजातशत्रु। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में एक जैसा लगता है, तो थोड़ा सा समझना। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक पूछ लेता है तो बृहद्रथ था। फिर बाद में इसको पुष्पमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश की स्थापना कर दी, जो एक ब्राह्मण था। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो विष्णु शर्मा ने। ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था? तो हमने ये डिस्कस कर लिया था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बाद में इसका दामाद इल्तुतमिश ने पूरा कराया था, बीच में मरवर गया था।
तैमूर भारत में किसके शासनकाल में आया था? नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में आया था। 1898 में दिल्ली आया था ये, सॉरी 1398 में दिल्ली आया था ये। फतेहपुर सिकरी किसने बनवाई थी? अकबर ने बनवाई थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उसको कैपिटल बना के बैठा हुआ था। ये चीज पूछ रहा है, आजाद हिंद की फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ की थी? तो सिंगापुर ने की थी। जो कि इसमें मदद, देखो उस टाइम बोलोगे आपने जापान, मैंने कहा था जापान की मदद से की थी, जापान में नहीं की थी, सिंगापुर में की थी जापान की मदद से, अभी मैं कह रहा हूं। ठीक है, राजा राम मोहन राय किस सुधार आंदोलन से जुड़े थे? वो ब्रह्म समाज से रिलेटेड है, और उसी में क्या हुआ था, सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया था। सती प्रथा क्या है कि जिसका हस्बैंड डेथ कर जाता है उसी के साथ औरत को भी जला दिया जाता था। फिर है, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो में भाषण दिया था? देखो ये बहुत ही फेमस है, 1893 का, जो उन्होंने हिंदुइज्म के ऊपर जो भाषण दिया था, पूरी दुनिया ने उसको सुनी थी। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। और ये चंपारण सत्याग्रह नमक के लिए नहीं था, ठीक है, वो तो अलग था। ठीक है, ये क्या, नील की खेती संबंधी। अब नील का क्या सीन है ना कि नील एक बार जिस जमीन पे लगा दोगे वहां की जमीन बंजर हो जाती है, और अंग्रेज बहुत ज्यादा मात्रा में वो खेती करवाने की कोशिश कर रहे थे चंपारण में। तो गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया कि तुम हमारी मिट्टी को क्यों बंजर बना। सिंपल। बंगाली विभाजन के ऊपर हमने बात किया था 1905 में, ये तो रिपीटेड है। अलाउद्दीन खिलजी ने ये भी हमने रिपीट कर लिया 2-3 बार। महमूद गजनवी ने कितने बार भारत पे आक्रमण किया? 17 बार किया, और 18वें बार सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करके बहुत सारी चीजों को लूट कर गया। बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था? अंग्रेज और मीर कासिम के साथ। ठीक है, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के साथ। तो ये थोड़ा सा आप याद रखोगे। ठीक है, 1764 में हुआ था, और इसमें अंग्रेज जीत गए थे। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो वही चीज है, कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी। तो ये हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रॉब्लम में आ गए थे, मैंने बोला था ये चीज। राजा रवि वर्मा किसके लिए फेमस है? पेंटिंग के लिए फेमस है। ये पूछ लेता है राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो पेंटिंग से। इल्बेरी कानून पूछ लेता है। ठीक है, ये किसने प्रस्तावित किया था, प्रपोज किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। ठीक है, चलो बाकी इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, नीचे लिख रखा है कि इसने भारतीय जजों को यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देता था। पहले क्या था, भारतीय जो जज थे ना, वो यूरोपियंस के ऊपर वो नहीं कर सकते थे, कोई केस वेस नहीं कर सकते थे। बट इल्बेरी कानून के बाद ऐसा परमिशन मिला। चलो ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी किस डायनेस्टी था? तो नाम में ही छुपा है, खिलजी डायनेस्टी। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये शायद हमने, अच्छा नहीं, ये क्यों किया गया था ये पढ़ा था। ये अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली ने शुरुआत किया था। मतलब देखो, अली बंधु तो कोई अलग इंसान नहीं है, इन दोनों जो ये दोनों ना, शौकत अली और मोहम्मद अली, दोनों भाई थे। अब देखो दोनों के नाम में अली अली लगा है, इसलिए इसको अली बंधु के नाम से दोनों को जाना जाता है। सिंपल सा फंडा है। टर्की के खिलाफ खलीफा को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। अब दीन इलाही हमने पढ़ा, अकबर ने स्टार्ट किया था। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ है? अजमेर में है। ये कई बार पूछा गया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? देखो ये धर्मपाल ने की थी। तो ये दोनों जो यूनिवर्सिटी है बहुत ही फेमस है, इन दोनों से रिलेटेड कई बार आपके एग्जाम में सवाल बनते रहते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर एमपी के अंदर हुई थी 1857 की क्रांति में। ठीक है, जो उन्होंने लड़ा था, बहुत ही वीरता से लड़ा था, ये पूरा दुनिया जानता है। भारतीय संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो उस समय कौन थे? देखो ये दो चीजें हैं, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा कहना तो गलत है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। रुको, मैं चीजों को समझा देता हूँ मैंने क्यों एडिट किया, सचिदानंद सिन्हा क्यों नहीं किया। देखो जब भी आपसे पूछे ना कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो मेन अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद ही थे। ठीक है, क्योंकि सचिदानंद सिन्हा को वो तो इंटरिम बनाया गया था ना, इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया था। लाइक जैसे अभी यूनुस क्या है, ये जो चोट्टा है बांग्लादेश का क्या है, ये तो इंटरिम गवर्नमेंट है, ये वहां का राष्ट्रपति नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है। तो ये तो कुछ को कोई पोस्टे नहीं मिला है चोट्टा को, फालतू का दंगा करवा रहा है वहां पे। लेकिन मैं उससे रिलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। देखो यूनुस क्या है, जैसे बंगाल के अंदर ये गवर्नमेंट में है बट इसके पास कोई पोस्ट नहीं है, बस इंटरिम गवर्नमेंट का नाम दे दिया गया, ले चला देश। तो
ठीक है, जब तक कि वहां पे कोई ना तो प्राइम मिनिस्टर जब तक नहीं बन जाते। तो वैसे ही सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे उनको बना दिया गया था, बट उनको प्रेसिडेंट अस्थायी टेम्पररी बनाया गया था। जो पहले बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो चीजें समझ में आ गई। इंटरिम पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा का हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 के अंदर, तो ये हमने जिक्र किया था। नालंदा को किसने नष्ट किया? बख्तियार खिलजी ने। ये भी हमने। वेदों की भाषा क्या होती थी? संस्कृत। ठीक है, जितने भी वेद होते थे वो संस्कृत में लिखे जाते। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर है? तो ये पटना में है। ठीक है, और इसके अंदर पांडुलिपियां हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स बोलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए खुदा बख्श जो भी है ये इंपॉर्टेंट है। अश्वमेघ यज्ञ का क्या उद्देश्य होता था? साम्राज्य का विस्तार। जैसे क्या है ना कि मान लो किसी राजा को अपना साम्राज्य एक्सपेंड करना है, मतलब ये एरिया इसका इतना तक है, मान लो इंडिया का है अपना जो भी है, ठीक है, हमारा यहाँ तक है, ठीक है, और हम चाहते हैं पाकिस्तान में घुसे और उसके एरिया को कब्जा ले, तो हम क्या करेंगे? अश्वमेघ यज्ञ कराएंगे, ठीक है, और घुस के उसकी जमीन को लूट लेंगे और जल्द पीओके हमारे पास होगा। कराची लाहौर पे भी हो सकता है कि हम कब्जा कर लें। आगे बढ़ते हैं। हालांकि देखो क्या होता है, ये तो कहने और करने वाली चीजें हैं, बट अच्छा रहता कि हम पीओके के साथ साथ कराची और लाहौर पे भी कब्जा कर पाते। शेरशाह सूरी ने किस प्राचीन सड़क का पुनर्निर्माण कराया था? ग्रैंड ट्रंक रोड का। ठीक है, इसने पुनर्निर्माण कराया था, ठीक है ना, तो रीबिल्ड कराई थी इसने, जो कि बंगाल से पंजाब तक जाती थी। शिवाजी ने किस मराठा प्रशासन प्रणाली की शुरुआत की थी? आस्था प्रधान। ये क्या है भाई? आधा हिंदी आधा इंग्लिश, प्यारे से टाइपराइटर भाई की देन है हमारी ये। रह रह के पता है क्या, जो तार छोड़ देता है टाइपिंग वाले का। ठीक है, आस्था प्रधान इधर है, मतलब आस्था नहीं, अष्ट बोलते हैं इसको हम, अष्ट प्रधान। ये आस्था मत पढ़ लेना इसको, जिसको हम बोलते हैं ऐसे अष्ट प्रधान। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? 8 मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, एक परिषद रहती थी जिसके अंदर 8 मंत्री रहते थे। ठीक है, नॉट आस्था प्रधान, अष्ट प्रधान। ठीक है, तो ये चीज आप समझोगे। फिर लाल किला का निर्माण किसने किया रहता है? शाहजहां ने 1638 के अंदर। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुई थी? 1931 के अंदर। ठीक है, गांधी इरविन समझौता 1931 के अंदर हुई थी। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1905 में। ये बंगाल विभाजन के टाइम पे हमने जिक्र किया था। दिल्ली संतुलन की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी कब? 1206 ईस्वी के अंदर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में किस अंग्रेज उत्तराधिकारी से युद्ध किया था? तो ह्यू रोज नाम का जो एक अंग्रेजी उत्तराधिकारी था, उसने उससे लक्ष्मीबाई क्या की थी? ग्वालियर में युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो गई। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 10 मंडल और 1028 सूक्त है। ये चीज उन्होंने जिक्र किया है ना। विदेशों से भारत आने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, जिसने 1712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। कांस युगीन में मुख्य धातु कौन सी थी? तो भाई ब्रोंज, ये जो है तो इसके अंदर ब्रोंज ही होगी ना, सिंपल है। और ब्रोंज तांबा, मतलब तांबा 3 और कॉपर का मिलाकर बनता है। मैसूर के टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1799 में, तो उसी टाइम ये श्रीरंगपट्टनम के अंदर क्या हुआ था? मर गया था। ठीक है, जो टीपू सुल्तान था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? मैंने प्यार प्यार से समझा दिया था, बोध गया में, बिहार में, ये पीपल वृक्ष के नीचे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ हुई? किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ठीक है ना, 1897 में। डेट नहीं पढ़ो, बस किसने की थी वो ठीक है। सांची का स्तूप बौद्ध रिलीजन से रिलेटेड है, अशोक ने बनवाया था, ये हमने पढ़ा था। भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? सरोजनी नायडू, जो कि पहली बार ये यूपी की राज्यपाल बनी थी। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तीनों 2 सवाल बनेंगे यहाँ से। माउंटबेटन योजना का क्या रीजन था? भारत का विभाजन, तो हमने डिस्कस किया था ना, इंडिया पाकिस्तान बना था इससे। कोशिकीय प्रणाली का वर्णन किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद के अंदर ये मिलता है। खैर, वेदास से इतना डिटेल पे आप सवाल नहीं बन रहे आपके एग्जाम में। ठीक है, अब उतना पहले की तरह नहीं, ये डिटेल में वेद के ऊपर जा रहे। शाहजहां की शासनकाल में कौन सी प्रसिद्ध मस्जिद बनी थी? तो जामा मस्जिद जो दिल्ली में है वो बनाया था, मस्जिद बनी थी ये। फिर अंग्रेजों के द्वारा बंगाल की दीवानी कब मिली थी? अंग्रेजों द्वारा बंगाल की दीवानी कब मिली थी? 1765 में। अब ये किसको दिया गया था? शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया था, अंग्रेजों ने दे दी गई थी। ठीक है,
मुगल सम्राट था शाह आलम दी थी ये। चलो, फिर मुगल सम्राट से अंग्रेजों को मिला था, ऐसा समझो। महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपद थे? 16 थे। ठीक है, तो ये सब तो नहीं रखना है अब आपको, कौन कौन महाजनपद थे, किनकी क्या कैपिटल है, इतना नहीं करो, लास्ट टाइम में इतना सफिशियंट है। रामायण किस महाकवि द्वारा रचित है? वाल्मीकि जी द्वारा रचित है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने जो लिखा था ना, वो क्या था? अवध भाषा में था, बट ये रामायण जो है ना संस्कृत भाषा में थी। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। ठीक है, और 1526 में जो पानीपत का युद्ध जीता था ना इसने, तब उसने नींव रखी थी मुगल वंश का, बाबर ने। भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा ही कराई गई थी पहली बार। मोहनजोदड़ो जो था वो किस रिवर के किनारे था? सिंधु रिवर के किनारे था। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट क्या था? सब वो था, शहर था, ये सिटी था। न्यू इंडिका पत्रिका किसने शुरू की थी? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, ये डायरेक्टली कई बार पूछा गया, तो याद रखोगे। न्यू इंडिया अलग और यंग इंडिया अलग है। अब यंग इंडिया पूछेगा तो क्या कहोगे आप? तो गांधी जी ना, इसमें भी थोड़ा सा लोचा है यंग इंडिया का। सबसे स्टार्टिंग में पब्लिश किया था लाला लाजपत राय ने इसको। ठीक है, बाद में वीकली तौर से जब आने लगा, उसमें महात्मा गांधी का योगदान, तो ये चीज थोड़ा सा समझोगे आप। ठीक है, इनिशियली किसने पब्लिश किया था यंग इंडिया को? गांधी जी ने। वीकली तौर, सॉरी, लाला लाजपत राय ने, और वीकली तौर पे जो आने लगा वो गांधी जी का दिन था। दूसरी गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था या नहीं? बिल्कुल लिया था, और यही गोलमेज सम्मेलन फेमस हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि यही एक क्या कह सकते हैं कि पहली बार इन्होंने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, इसीलिए फेमस था ये, और कुछ नहीं। फिर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने खुलेआम किया ही नहीं कभी। पीछे में क्या करते थे नहीं पता, बट खुलेआम नहीं किया उसके बाद। फिर राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई के खिलाफ आवाज उठाई थी? सती प्रथा के खिलाफ, तो ये हमने पढ़ा था पहले। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित जो सेना थी आजाद हिंद फौज, ये रिपीटेड चीजें हैं। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य लिपि क्या थी? चित्रलिपि। ठीक है, अभी तक इसको कंप्लीटली पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, ये कौन सी लिपि को पढ़ नहीं पाते हैं लोग अभी तक, क्योंकि इसमें कुछ एबीसीडी लिखा नहीं गया है, फोटो के द्वारा ऐसे 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 कुछ बना के बनाया गया उस स्क्रिप्ट को। ये आईएनसी की स्थापना 1885 में अंदर हुई थी, ये रिपीटेड है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए धर्म चक्र परिवर्तन का क्या मतलब है? धर्म का उपदेश देना को ये धर्म चक्र परिवर्तन के तौर से देखा जाता है। और बुद्ध द्वारा जो सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश था, ठीक है, उसको ये लोग कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंप्लीट कराया था इल्तुतमिश ने। श्रीमद् भगवद गीता किस महाकाव्य का हिस्सा है? तो महाभारत का है, सिंपल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? धर्मपाल ने, पाल वंश के संस्थापक थे ये। आईने अकबरी फिर से देखो घुमा के आ गया, ये अबुल फजल ने लिखा था। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने मुमताज महल की याद में करवा के बहुतों का हाथ कटवा दी थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका नारा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था ये चीज। तो ये सब डायरेक्टली पूछे जाते हैं, मैं जरा छेड़ नहीं रहा हूं। दीन इलाही तो हमने बात कर लिया, अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। चरक संहिता देखो, ठीक है, ये किस विषय पर आधारित है? अब देखो, ये जो यजुर्वेद के अंदर इसका वो क्या है, मेंशन्ड है चरक संहिता का, और ये जो है ना भारतीय चिकित्सा पर आधारित है। ये कई बार आपसे सवाल पूछ सकता है। चरक संहिता जो है उसके किस चीज पे आधारित है? तो जो भारतीय एंशिएंट इंडियन मेडिकल टेक्स्ट है ये, ठीक है, जो कि यजुर्वेद के अंदर आपको इसका विश्लेषण या फिर उल्लेख मिल जाता है। फिर शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो कनिष्क ने की थी, 18वें ईस्वी के प्रारंभ में इसकी थी, 78 एडी के स्टार्टिंग में। अलाउद्दीन खिलजी ने फिर से भाई, अच्छा ये सवाल कैसे रिपीट हो रहा है मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा है। क्या इस सवाल में ऐसा क्या है? क्योंकि इतना बार हो सकता है कि प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट हुआ हो, और हमारे पास देखो क्या होता है ना, हर चीजों को हम बार बार लिख के तो याद नहीं रहता ना, कि एक दिन में बैठ के 200 पेपर नहीं लिखते हैं। जब हम बहुत ज्यादा अपने डेटा को चेक करते हैं, एग्जाम के रिव्यू कराते हैं, चेक करते हैं, तो उसमें से क्वेश्चन को हम बैठ के लिखते जाते हैं। आज 50 लिख लिए, कल 20 लिख लिए, फिर मौका मिला 30 लिख लिए, उसी में मान लो कभी कभी रिपीट हो जाता है हमसे, यही चीज है और कुछ नहीं। और फिर जब टाइपिंग कराने के लिए देते हैं तो टाइपिंग वाला ये नहीं पढ़ता कि आपने क्या लिख के दिया है, उसमें गाली भी लिख देंगे तो वो भी टाइप कर देगा, ठीक है, तो यही सीन है।
आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी? ये तो हमने डिस्कस किया था 1875 में, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, ठीक है ना। जलियांवाला बाग हमने बात किया था पहले भी। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? तो कैसे हुई थी? तो सीढ़ी से गिरने से। वो देखो, इसका एक लाइब्रेरी था, ठीक है, पुस्तकालय था, इसकी सीढ़ियां बहुत ज्यादा खड़ी खड़ी थी और ऊंची ऊंची थी, उसी से उतर रहा था, गिर के मर गया। राजा भोज किस वंश से संबंधित थे? परमार वंश से संबंधित थे, ठीक है। चलो, शिवाजी का राज्य अभिषेक हमने बात किया था। वेदों की कुल संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद का नाम याद रखोगे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त, ठीक है। चलो, फाहियान किस राजा के काल में आया था? ये तो हमने पढ़ा था, नहीं ये हमने नहीं पढ़ा था, वो हिंसांग वाला पढ़ा था ना, हर्षवर्धन के टाइम पे। फाहियान तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया था। ये भी बौद्ध रिलीजन को ही फॉलो करने वाला था, चाइनीज था। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया? कलिंग वाला, ये तो ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपाधि से आयरन मैन, ठीक है, इंडिया का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था? क्यों भाई? भारत का एकीकरण के लिए, क्योंकि जूनागढ़ हैदराबाद जब सब अलग हो रहे थे तो इन्होंने अपने दम पर मिलिट्री को भिजवा के क्या किया था, इंडिया में शामिल कराया था, लौह पुरुष माना जाता है इनको। राजा हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पे थी? कनौज में, ठीक है, इन्होंने कनौज को अपनी क्या कैपिटल बनाई थी। चंपारण आंदोलन क्या थी? मैंने बात की थी ना कि नील की खेती से, गांधी जी ने कहा था कि नील की खेती मत करो, जमीन बंजर हो जाएगी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में, और इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिशर्स जीत गए थे। कुतुब मीनार की वास्तुकला का उदाहरण क्या है? तो इस्लामी वास्तुकला है वो, ठीक है, इस्लामिक आर्किटेक्चर पे बना है वो चीज, ठीक है। नालंदा को किसने एब्लिशमेंट किया? उसका बख्तियार खिलजी ने। डिस्ट्रॉय किसने किया था? स्वदेशी आंदोलन भी डिस्कस हो गया है। गांधी इरविन समझौता 1931 में, ये भी डिस्टेंस मतलब डिस्कस हो गया है। हर्यक वंश का प्रसिद्ध शासक बिंबिसार था। अब कुछ चीजें रिपीट होंगी इधर। अकबर ने कितने धार्मिक विद्वानों के साथ इबादत खाना की शुरुआत की थी? तो मेनली 4 प्रमुख धर्म थे। कौन कौन थे? एक तो सबसे बड़ा धर्म हिंदू, फिर उसके बाद मुस्लिम, जैन और ईसाई, ठीक है, ये 4 रिलीजन के क्या थे? विद्वान आया करते थे इसके अंदर। विदेशी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के, ये चीज हमने डिस्कस किया। त्रिपुरी संकट किससे संबंधित है? ये नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में, रहने दो, ठीक है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष का पद का विवाद किया गया था, जिसमें गांधी, नेताजी और गांधी जी के बीच में मतभेद हो गया था। ये नहीं पूछता है एग्जाम में, ठीक है, नहीं पूछेगा। एक बार पूछा था, फिर कभी दोबारा दिखा नहीं किसी एग्जाम में। इलाहाबाद संधि किसके बीच में हुई थी भाई? तो शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी, ठीक है। उसी टाइम ना बंगाल का दीवानी अंग्रेजों को दे दिया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी। यह समाज सुधार के लिए आंदोलन था। ये साइमन कमीशन का क्या था? अपोज करने का कहर थे इंडियन के, उसमें इंडियन को भी डालो, यूरोप चैप्टर डाल ही नहीं रहा था इंडियन। भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष जो थे वो भीमराव अम्बेडकर जी थे, ठीक है ना, जिसको हम इंग्लिश में जानते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, यही हिंदी में भी लिख देता है ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा की समिति को ना लिख के। तो भीमराव अम्बेडकर जी ने थे, और उनको क्या कहा जाता है? संविधान निर्माता कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर जी, जो कि पॉलिटी में पढ़ने के लिए भी मिलेगा। राजा रवि वर्मा किससे? चित्रकला से है, ये चीज तो ठीक है। देवी देवताओं के सुंदर पेंटिंग्स बनाते हैं। लाहौर अधिवेशन 1929 में क्या घोषित किया गया था? तो उसी टाइम पूर्ण स्वराज की क्या गई थी? पूर्ण स्वराज मतलब क्या है? टोटल मतलब क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंस, ठीक है, मतलब कोई इंडिया डोमिनेंट क्या कहते हैं, डोमिनियन स्टेट नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली फ्रीडम चाहिए, भागो छुट्टा यहाँ से, ऐसा कहा गया था अंग्रेजों के लिए। मौर्य वंश का अंतिम शासक हमने बात किया था, बृहद्रथ है। भगत सिंह जी जो थे, उनको केस में फांसी दी गई थी। वो किस केस में? वो थे सैंडर्स हत्याकांड, ठीक है। और सैंडर्स को क्यों मारा गया था? क्योंकि भाई लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई थी, ठीक है, उसी ने करवाई थी, सैंडर्स ने। कृष्णदेव राय का संबंध किससे है? विजयनगर से, ठीक है, वहां का एक राजा थे ये। सारनाथ में भगवान बुद्ध को किसने उपदेश दिया था? किसने उपदेश क्या दिया था? सारनाथ में तो खुद भगवान बुद्ध जो खुद जाके उपदेश दिए थे, दूसरा कोई क्या देगा? उसी को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। सिकंदर ने भारत में कौन सा युद्ध लड़ा था? हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी युद्ध। ये क्या लिखा है यहाँ पे भाई?
हल्दी गाड़ी में तो वो हुआ था ना, जैसे मेवाड़ की जो महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच में हुआ था, ठीक है, जो मान सिंह ने लीड किया था। भाई ये क्या सीन है, इसमें एरर है, मैं इसको सुधार देता हूँ। देखो हाइड स्पीच जो हुआ था वो हुआ था, हाइड स्पेस युद्ध लड़ा था ना सिकंदर ने। इंग्लिश में देख लो, हिंदी वाला मैंने हटा दिया वहां से, ठीक है, इंग्लिश वाला याद रखो, ये युद्ध है, हाइड स्पेस का युद्ध लड़ा गया था पोरस और सिकंदर के बीच में। बहुत ज्यादा फेमस युद्ध है, जो कि अक्सर एग्जाम में कई बार पूछा है, एमआर और एसआर के अंदर। चमलंग पर्वत कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ये चीज कई बार पूछा गया है। बुद्ध की जन्मभूमि कहाँ है, लुम्बिनी, जो कि प्रेजेंट में नेपाल में। मैंने स्टार्टिंग में बात किया था इसके बारे में, बात किया गया था, क्वेश्चन नहीं था, मैंने ऑलरेडी बोला था इसको जस्ट। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का मुख्य योगदान क्या था, सैन्य भेजना, सैनिक को भेजना, ठीक है। मतलब भारत ने क्या, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, ब्रिटिशर्स की तरफ से बहुत सारे इंडियंस लड़े थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 के अंदर हुआ था ये, ठीक है। पुणे पैक्ट कब शामिल हुआ, कब हुआ, जो 1932 के अंदर गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था पुणे पैक्ट। अब ये क्या है उतना डिटेल में मत घुसो, बस डेट याद रखो किसके बीच हुआ ये याद रखो। यूपीएससी देने नहीं जा रहे हो, गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था ये। नौसेना दिवस याद रखना, इंडियन नेवी कितना खतरनाक रोल प्ले कर रही है अभी, तो फिर दुनिया देखेगा। 4 दिसंबर, ठीक है। चलो 1971 के युद्ध में जो जीत कर उपलक्ष्य में, फिर जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे। भारत के संविधान को कब अपनाया गया था, देखो बनकर रेडी हुआ था 26 नवंबर 1949 के अंदर, ठीक है। तो जब बन गया तो वो अपना लिया गया, लेकिन लागू करने के बारे में, इन्फोर्समेंट के बारे में पूछेगा, ठीक है, तो वो इफेक्ट में आएगा तो 1950 के अंदर, 26 जनवरी 1950 के अंदर। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनाने को कहेगा अडॉप्शन, तो जब बन गया वो अडॉप्ट हो गया, लेकिन उसको इफेक्ट में कब लाया गया, 1950 के अंदर, ठीक है। चीजें खत्म हो गई। टोटल 210 क्वेश्चन थे, मान लो 10-15 रिपीटेड होंगे। ये सारी चीजें थी गाइस वन शॉट के अंदर मैंने आपको कराई। बाकी जाने से पहले फिर से आपको याद दिला दूं कि कोई भी बच्चा अगर अभी तक वो नेवी एसएसआर की ये मॉक टेस्ट लगा के नहीं जा रहा है, वो लगा के जाओ। नेवी एमआर के लिए जस्ट 11 रुपीज के अंदर मॉक टेस्ट है, इसके अंदर तो मॉक टेस्ट दबा के देने, लगा के जाओ। एंड लास्ट टाइम में जितने भी हमारे पीडीएफ्स हैं, फिजिक्स के टोटल आपको गई इसके अंदर 150 क्वेश्चंस, मैथ के 85 क्वेश्चंस, इंग्लिश के भी 500 क्वेश्चन है, वोकैब 800 है, इसमें 500 ग्रामर के प्रैक्टिस क्वेश्चन है। लास्ट टाइम में बस यहीं से प्रैक्टिस करो आप, चीजें काफी हद तक सेम रहने वाली एग्जाम में। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो शेयर करते हैं, एडिटर स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।